हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न को उसके सरलतम रूप में लिखना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में 4 भिन्नों के सवाल दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, एक एक करके हम सारे भिन्नों को उसके सरलतम रूप में लिखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल है 10/15। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सबसे पहले सवाल को वो हमारे पास में दिया गया है 10/15। अब बताओ यहाँ पर अंश कौन सा है। अंश यानी कि भिन्न का ऊपर वाला संख्या जो कि 10 है, और हर कौन सा है। हर यानी कि भिन्न के नीचे वाला संख्या जो कि 15 है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए हमें एक ऐसा संख्या खोजना होगा जो अंश को भी भाग कर रहा हो और हर को भी भाग कर रहा हो। अब देखो 5 एक ऐसा संख्या है जो 10 को भी भाग करेगा और 15 को भी भाग करेगा। तो सबसे पहले 5 से हम 10 को भाग करके देख लेते हैं क्या आता है आंसर। तो 5 से जब हमने 10 को भाग किया तो हमें पता है 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, तो हमने इसे काट दिया यानी कि भागफल 2 आया। वैसे जब हमने 5 से 15 को भाग किया तो बताओ यहाँ पर भागफल में क्या आएगा, 5 तिया 15 आएगा, यानी कि भागफल में 3 आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे ऐसा काटेंगे और इसे ऐसा काटेंगे। यानी कि हमने 10 को भाग कर दिया 5 से, भागफल क्या आया, 2 आया, तो उसे हमने लिखा। वैसे 15 को भी हमने 5 से ही भाग किया है, भागफल क्या आया, 3 आया है, तो हमने उसे ऐसे यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो बताओ ऊपर में क्या बचा भिन्न में। ऊपर में बचा है 2 और नीचे में बचा है 3। तो ये हो गया हमारा भिन्न का सरलतम रूप, यानी कि यही हो गया है हमारा आंसर। फिर हमें एक और बात चेक करने की जरूरत है कि क्या 2 और 3 में भी कोई एक ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग कर रहा है, एक के अलावा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, हमें हमेशा ऊपर नीचे काटना होता है। काटने का मतलब हमें ऊपर नीचे भाग करना होता है एक ही संख्या से। अब देखो दूसरे सवाल को हम बनाते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया गया, जरा ध्यान देखो। दूसरा सवाल में दिया गया 16/12। तो सबसे पहले दूसरे सवाल को लिखते हैं हम। यहाँ पर हमने लिखा 16/12। ठीक है, ओके। अब बताओ 16 और 12 को क्या कोई एक ही संख्या भाग कर रहा है क्या। बिल्कुल भाग कर रहा है। देखो 2 16 को भी भाग करेगा, 2 12 को भी भाग करेगा। जब हमने 2 से 16 को भाग किया तो हमें पता है 2 8 16 होगा, और जब हमने 2 से 12 को भाग किया तो हमें पता है 2 छक्का 12 होगा। यानी कि हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 8/6। अब यहां पर भी हमें चेक करने की जरूरत है, क्या फिर से 8 और 6 को कोई एक ही संख्या भाग करेगा। बिल्कुल भाग करेगा। देखो 8 को भी 2 भाग करेगा और 6 को भी 2 भाग करेगा। जब 8 को 2 भाग किया तो भागफल भी क्या आएगा, 2 चौके 8। जब 6 को 2 भाग किया तो भागफल भी क्या आएगा, 2 तिया 6। बात समझ पा रहे हो। तो हमारे पास में अब की बार क्या बना है, अब की बार भिन्न बना है 4/3। अब 4 और 3 को कोई भी एक संख्या एक के अलावा नहीं भाग कर रहा है। तो यही हमारा इसका सरलतम रूप हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो यहाँ पर तीसरे सवाल को बनाते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 27/33। तो सबसे पहले सवाल को लिखते हैं। यहाँ पर सवाल हमारे पास में है 27/33। तो हमने सवाल को लिखा 27/33। अब बताओ क्या 27 और 33 दोनों को कोई एक ही संख्या भाग कर रहा है। बिल्कुल भाग कर रहा है। देखो 27 को भी 3 भाग कर रहा है, 33 को भी 3 भाग कर रहा है। 27 को जब 3 ने भाग किया तो भागफल में क्या आएगा, 9 तिया 27। और जब 33 को 3 ने भाग किया तो भागफल में क्या आएगा, 11 आएगा। हमें पता है 11 गुणा 3 क्या होगा, 33 होता है। तो अब हमारे पास में क्या बना है, हमारे पास में बना है 9/11। अब क्या 9 और 11 को कोई एक ही संख्या भाग करेगा, एक के अलावा कोई भी एक संख्या भाग नहीं करेगा एक के अलावा। तो यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि यही हो गया इस भिन्न का सरलतम रूप। अब देखो चौथा सवाल क्या दिया गया है। चौथा सवाल दिया गया 24/36। ठीक है, तो चलो फटाफट से चौथे सवाल को हम यहाँ पर लिखते हैं। चौथा सवाल हमें दिया गया है 24/36। ठीक है, अब बताओ 24 और 36 दोनों को कोई एक संख्या भाग कर रहा है। बिल्कुल भाग कर रहा है। वो कौन सा भाग कर रहा है, 4 भाग कर रहा है। देखो 4 छक्का 24, 4 9 36। ठीक है, तो बना क्या हमारे पास, हमारे पास बना 6/9। अब 6/9 को कोई एक ऐसा संख्या भाग कर रहा है एक के अलावा। बिल्कुल भाग कर रहा है। देखो 3 6 को भी भाग कर रहा है, 3 9 को भी भाग कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 2/3।
और 2/3 को कोई भी एक ही संख्या भाग नहीं करेगा, यानी कि 2 और 3 को कोई एक ही संख्या भाग नहीं करेगा एक के अलावा। तो यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि यही हो गया इसका सरलतम रूप। अब आपके लिए एक सवाल है जिसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो भिन्न आपके पास में है 15/25। इसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने किसी भी भिन्न को उसके सरलतम रूप में लिखना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।